वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी से मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि बताएंगे कि वो उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंदर महावीर स्वामी वन्य जीव विहार स्थित है। तो उस जिले का नाम आपको बताना है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं कि देखिए वो जो जिला है ना उत्तर प्रदेश का, उस जिले के अंदर यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो इस सवाल का जवाब आपको अब शायद हो सकता है थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया हो, तो जल्दी से बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसके अंदर महावीर स्वामी वन्य जीव विहार स्थित है। तो चलिएगा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अपने क्वेश्चन पर आते हैं। मैं आपको रिमाइंडर देना चाहूंगा कि यदि आपका नेक्स्ट मंथ या फिर इस मंथ के लास्ट वीक में आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो उनके लिए ये जो प्लेलिस्ट दे रखी है इसको आप पढ़ के चले जाइएगा। मतलब क्या होगा, कम समय के अंदर पूरा स्टैटिक एंड करंट का आपको रिवीजन हो जाएगा। मतलब सिर्फ एक ही फायदा होगा यहां पर कि आपको कम समय के अंदर ज्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन आपको देखने को मिलेगा। समय कम ज्यादा काम। तो चलिएगा कम टू द पॉइंट। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस सवाल का जवाब आप देंगे मुझे तो है वो 23 जून को मनाया जाता है। आप पूछेंगे सर जी 23 जून को क्यों मनाया जाता है? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 23 जून 1894 के अंदर ओलंपिक यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है गठित हुई थी। वो कब हुई थी? 23 जून 1894 के अंदर जब ये कमेटी बनी थी, यानी कि उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि भाई देखिए खेल कूद को और बढ़ाया जाए, तो ओलंपिक का जो है वहां पर सृजन एक जो है वहां पर कमेटी बना दी गई। अब आपका सवाल ये होगा कि सर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसके वर्तमान में जो हेड है वो कौन है? तो उसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है थॉमस वॉक। और याद होना चाहिए ये वही थॉमस वॉक हैं जिनको सियोल शांति अवार्ड से नवाजा गया था। तो याद हो जाएगा थॉमस वॉक जो है इनको सियोल शांति अवार्ड इनको दिया गया था। अब आपको यह भी याद हो गया होगा कि सर ये ओलंपिक जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हेड हैं। एक सवाल आपके मन में होगा कि सर जी ये जो ओलंपिक गेम्स थे ये कब स्टार्ट हुए थे? तो तारीख जो है आप भी याद रख सकते हैं सन को। ये हुए थे 1896 के अंदर सबसे पहला ओलंपिक गेम खेला गया था एथेंस ग्रीक के अंदर। याद हो जाएगा एथेंस ग्रीक के अंदर सबसे पहला ओलंपिक जो गेम हुआ था वो हुआ था। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि सर 2016, 2021, 2024, 28 में ये जो ओलंपिक गेम है कहां पर हुए थे और कहां पर होंगे? सर ये भी सवाल आ सकता है ना? मैं बोलूंगा बिल्कुल आ सकता है भाई, याद कर लो। 2016 के अंदर जो ओलंपिक गेम हुए थे वो रियो के अंदर हुए थे। 2021 के जो अभी हो रहे हैं ये टोक्यो के अंदर हो रहे हैं। 2024 के जो होंगे ये आपका पेरिस के अंदर होंगे। पेरिस किस नदी के किनारे पर है? सीन। लंदन कहां पर है? टेम्स नदी के किनारे। अब एक और सवाल होगा कि सन 2028 के अंदर जो ये ओलंपिक गेम होंगे ये कहां पर होंगे? तो ये लॉस एंजल्स के अंदर होंगे। अच्छा, लॉस एंजल्स में एक बात आपको याद आ रही होगी कि आपको याद होगा कि स्वामी विवेकानंद जो है योग विश्वविद्यालय बनाया गया था लॉस एंजल्स के अंदर। ये एकमात्र जो है इंटरनेशनल मतलब हमारे भारत से बाहर कहीं पर अगर कोई यूनिवर्सिटी बनी है योग के लिए तो वो लॉस एंजल्स यानी अमेरिका के अंदर बनी है। याद हो जाएगा, कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है। अमेरिका कनाडा को जोड़ने या अलग करने वाली जो चैनल है वो है 49 डिग्री। क्या है बताओ? 49 डिग्री। कल मैंने कनाडा के बारे में आपको खूब बताया था। अब मैं आपको जो है दोबारा रिवीजन नहीं कराऊंगा। पूछा जाए कि 2022 का विंटर ओलंपिक जो गेम होगा वो कहां पर होगा? याद रखना 2022 के अंदर। अच्छा, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। तो याद रखना बीजिंग के अंदर ही सन 2022 का विंटर ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं। अभी जो फिलहाल में स्टार्ट हो जाएंगे ये आपका टोक्यो जापान के अंदर हो जाएंगे। और जापान का फुगाकू सुपर कंप्यूटर को कौन भूल सकता है, जो वर्ल्ड का सबसे तेज स्पीड से चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा सबसे तेज चलता है? जो प्रत्यूष। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। अभी आप पूछेंगे कि ईरान ने चीन की सहायता से अपना सुपर कंप्यूटर बनाया है, उसका नाम क्या है बताओ? सिमोर्ग। क्या नाम है उसका? सिमोर्ग। अब देखिए ईरान का एक सवाल मेरे को दिमाग में आ रहा है, अगर आप कहें तो उस सवाल को मैं आपके सामने रख देता। पूछा जाए कि भूसहर परमाणु संयंत्र जो है वो किस देश के अंदर है? ये ईरान के अंदर है। याद रखना भूसहर परमाणु संयंत्र। और देखो मजे की बात यह है कि ईरान का एकमात्र ये परमाणु संयंत्र है। अच्छा, अब देखो एक गड़बड़ क्या हो गया है कि आपात स्थिति की वजह से वहां पर ईरान ने जो किया है कि जो भूसहर परमाणु संयंत्र इसको भी
टेम्पररी टाइम के लिए जो है बंद कर दिया है। पूछेंगे सर जी ये जो बुशहर परमाणु संयंत्र है ये कब बना था ईरान के अंदर? ये सन 2011 के अंदर रूस की सहायता से बना था बुशहर परमाणु संयंत्र। कम से कम ईरान है वो। ईरान की राजधानी क्या है जल्दी से बताओ? तेहरान। देखो ईरान तेहरान दोनों में रान रान आ रहा है। पूछेंगे कि जो ईरान की पुरानी जो मुद्रा थी उसका नाम क्या था? रियाल। पूछेंगे नई जो वर्तमान में ईरान की मुद्रा है वो है टोमान। पूछेंगे कि ईरान के जो नए राष्ट्रपति जो अगस्त से अपना पदभार संभालेंगे उनका नाम क्या? इब्राहिम रहीसी। क्या नाम उनका? इब्राहिम रहीसी। आज ये सारी चीजें देखिए आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। ईरान के अंदर भारत की सहायता से चाबहार बंदरगाह जो है वो बनाया जा रहा है। ग्वादर बंदरगाह मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र के अंदर चीन की सहायता से ग्वादर बंदरगाह जो वो है वो बनाया गया है। तो इन सारी चीजों को आप हल्का हल्का अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तब भी ये चीजें आपकी हो जाएंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा और याद दिला देता हूं। पूछा जाए कि ईरान की संसद का नाम क्या है? मजलिस। मैंने आपको यह बताया था कि देखिए मालदीव हो या मलेशिया हो, इन तीनों मालदीव, मलेशिया और ईरान की संसद का नाम है मजलिस। अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। अच्छा जैसे ही देखिएगा जैसे ही मलेशिया का नाम आया वैसे ही मुझको एक जल संधि याद आ गई कि मलक्का जल संधि जो है वो किन दो स्थानों को जोड़ने का काम करती है? तो मलेशिया और सुमात्रा। पूछा जाए कि सुंडा जल संधि जो है ये सुमात्रा और जावा को जो है जोड़ने का काम करती है। पूछा जाएगा स्वेज नहर। आपको पता होगा स्वेज नहर जो है ये दो किन जो है सागरों के बीच में? तो इधर तो भूमध्य सागर पड़ जाता है और एक साइड में आपका जो है लाल सागर पड़ जाता है। तो इन दोनों के बीच में है ये आपका स्वेज नहर। जाए कि दस्त एक कबीर नामक ये मरुस्थल है, ये कहां पर है? तो ये याद रखना है ईरान के अंदर है। पूछा जाए कि बराकहा परमाणु संयंत्र जो है ये कहां का है? तो ये यूएई का है। कहां का है जल्दी से बताओ? यूएई का। आपको पूछा जाएगा यूएई की जो राजधानी है वो क्या है? आबू धाबी। यूएई की मुद्रा क्या है बताओ? दिरहम। पूछा जाएगा कि यूएई के अंदर 13वें नंबर के जो संस्करण हुए थे आईपीएल के उनको स्पॉन्सर किसने किया था? वो किया था आपका ड्रीम 11 ने। 14वें नंबर का जो संस्करण हो रहा है आईपीएल का इसको स्पॉन्सर किसने किया है? ये किया है आपका वीवो ने। अब देखिए जो बचे हुए रिमेनिंग गेम्स हैं वो भी आपका यूएई के अंदर ही होने वाले हैं। देखो यूएई के अंदर बड़े देखो दुबई है, शारजा है, आबू धाबी, ये बड़े बड़े अच्छी जगह। फिलहाल मैं अपने पॉइंट पर आता हूं और आपको एक चीज और याद दिला देता हूं कि आईसीसी के जो वर्तमान में हेड है उनका नाम है ग्रेग वर्कले साहब। वो न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। सर ये क्यों बताया? पूछा जाए आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है ये आपका कहां पर है? ये यूएई के अंदर है। सारी चीजें एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएंगी अगर आप मन से मेहनत करेंगे और आपने अगर ठान रखा है कि इस बार मुझे जिस भी फील्ड के अंदर आप एग्जाम देंगे उस फील्ड में अपनी एक वर्दी जो है वो जरूर निश्चित करेंगे। तो यार भरोसा किया है तो बस भरोसा रखो और जरूर मिलेगी। बस अपने सपने को मत तोड़ने दो, कभी भी हिम्मत मत हारना। अब देखिएगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात हो रही है तो भारत में कौन कौन सी जगह परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? सर आप उनको और बता दीजिएगा। देखो बिल्कुल बताऊंगा। क्या बोला? बिल्कुल बताऊंगा। पूछा जाए तारापुर परमाणु संयंत्र कहां पर है? जस्ट मैं नाम लूंगा। तारापुर है आपका महाराष्ट्र के अंदर। रावतवाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र अपने राजस्थान के अंदर। केंगा जो है वो कर्नाटक के अंदर है। काकरापार जो है वो गुजरात के अंदर है। कुडनकुलम कलपक्कम ये दोनों के दोनों जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं ये दोनों के दोनों आपके कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? नरोरा। क्या है बताओ? नरोरा। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, कम से लखीम जो है खीरी के अंदर ये ज्यादातर स्थान आता है। अब देखो उत्तर प्रदेश का मैंने थोड़ा सा नाम ले लिया तो यार उत्तर प्रदेश के बारे में कैसे भूल सकता हूं। अब देखो मैं अगर आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं कि जो मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन है ये आपके उत्तर प्रदेश में आता है, बनारस के निकट में ही है। अब आपसे पूछा जाए कि मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर? उसका नाम बदल दिया, उसका नाम हो गया बनारस रेलवे स्टेशन। एक और रेलवे स्टेशन मुझे याद आ रहा है। आपसे पूछा जाए कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अब क्या हो गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन हो गया उसका नाम। देखो मुगल सराय से संबंधित मुझे एक फैक्ट याद आ रहा है कि भारत के जो लाल बहादुर शास्त्री थे ना वो 2 अक्टूबर 1904 के अंदर मुगल सराय के अंदर उनका जन्म हुआ था। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। देखिए एकदम कथा पंडाल में जो है एकदम शांति के साथ में सियोल शांति अवार्ड जो किसको दिया था? थॉमस वॉक को दिया था। थॉमस वॉक कौन है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो है वो वर्तमान में हेड है। तो कोई भी सवाल थोड़ा शब्द तो आ जाए।
आगे तो हम बढ़ा देंगे यार, टेंशन क्यों लेते हो। अब देखो उत्तर प्रदेश को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। एक और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अभी हाल ही में आपको, हाल ही का मतलब काफी टाइम हो गया, काफी टाइम का भी मतलब हो गया 5-6-7 महीने तो हो गए, ये दिसंबर 2020 के आसपास की बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में भारत और इजराइल के बीच में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को लेकर के एक मतलब प्लान ऑफ कॉपरेशन नामक एक ये संबंध जो एग्रीमेंट हुआ है, ये किस देश के बीच हुआ है? पहले तो प्लान ऑफ कॉपरेशन जो हुआ ना, ये भारत और इजराइल के बीच में हुआ है। अच्छा, प्लान और कॉपरेशन जो हुआ है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये किस क्षेत्र का विकास करेगा? ये बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास करेगा। और प्लान ऑफ कॉपरेशन के अंतर्गत क्या आएगा कि जो भी बुंदेलखंड का जो भी एरिया आता है, ठीक है, देखो मिर्जापुर, सोनभद्र, महोबा, ललितपुर, झांसी, इन ज्यादातर ये जो एरिया है ना, यहां पर जो पानी की बड़ी ही कमी है। तो ऐसे में देख करके जो क्षेत्र जो चिन्हित कर लिए जाएंगे कि भाई देखो इन क्षेत्रों में पानी की बहुत कमी है, तो क्या किया भारत ने इजराइल के साथ में, जो इजराइल के अंदर आपको याद होगा फुब्बारा जो पद्धति है ना, अरे भैया खेत के अंदर थोड़े बहुत पाइप लगा देते और उनमें से जो है फुब्बारे की तरह पानी जो है चारों तरफ फैलता है, मतलब पानी की भी बचत और आपको जो पूरे साल जो है वो आपको नई नई ताजा जो फसल है वो देखने को मिलेंगी। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है कॉपरेशन ऑफ जो है प्लान ऑफ कॉपरेशन, ये भारत और इजराइल के बीच में हुआ है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को जो है वो इसके माध्यम से जो है वो शिक्षित किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश के बारे में बस यही रखता हूं। और कल में जो है ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है हरियाणा की, मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की, तो उन सभी सवालों को मैं जरूर रखूंगा। ज्यादा से ज्यादा आपका एक टॉपिक तो रेगुलर जो है वो क्लियर हो ही जाएगा। अब चलिए मैं अपनी स्टैटिक एंड करंट पर आ जाता हूं कि भारत का वो एकमात्र कौन सा राज्य है जिस राज्य के अंदर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां जो है वो मौजूद हैं। उस राज्य का नाम है उड़ीसा। क्या नाम उसका? ओडिशा। याद हो जाएगा। अच्छा, अब देखो आप पूछेंगे कि सर 3 प्रजातियां कौन कौन सी है मगरमच्छ की? देखो, एक तो है कि खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ, दूसरी है मीठे पानी में रहने वाले मगरमच्छ, और एक है आपका एलिगेटर यानी मगर। याद हो जाएगा। अच्छा, अब आप एक और सवाल मैं आपको बताता हूं कि जो भीतरकणका नेशनल पार्क है ना, जो यास चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, तो भीतरकणका नेशनल पार्क जो है वो ज्यादातर खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। भीतरकणका नेशनल पार्क। अगर आप ये पूछेंगे कि सर जो घड़ियाली मगरमच्छ होता है अगर वो किसी इंसान को खा जाए तो क्या होगा? तो मर जाएगा। एक चीज याद रखना कि जो घड़ियाली मगरमच्छ होता है ना, ये मछलियों को खाता है, इंसान को नहीं खाता, और बाई चांस खा जाए मर ही जाएगा। चलो, याद हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं। अब देखो उड़ीसा का नाम आया। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है वर्ल्ड के अंदर? तो फिलीपींस मनीला के अंदर है। कहां पर है बताओ? मनीला फिलीपींस के अंदर है। पूछा जाए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है, तो ये कटक उड़ीसा के अंदर है। कहां पर है बताओ? कटक उड़ीसा के अंदर। देखिए कटक जो है ना, कटक प्लेस है, ये महानदी के आसपास आता है। कहां पर आता है? महानदी के पास में ही है ये कटक। आपको एक बात और बताऊं कि उत्तर प्रदेश की पहले जो राजधानी, माफी चाहूंगा, कि जो उड़ीसा की पहले जो राजधानी हुआ करती थी ना, वो कटक ही हुआ करती थी। तो इन सभी सवालों को आपको कभी भी नहीं भूलना है। देखो एक मुझे डैम याद आ रहा है महानदी पर, वो सबसे लंबा जो है वो डैम बना हुआ है, और उस डैम का नाम मुझे हल्का हल्का याद नहीं आ रहा। आप जरा कमेंट करके बताओ कि महानदी पर कौन सा डैम जो बना हुआ है जो सबसे लंबा है। इस चीज को जो है कभी भी आप मत भूलिए कि राउरकेला के अंदर, राउरकेला कम्स इन उड़ीसा, तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी का जो स्टेडियम बन रहा है ये राउरकेला के अंदर बन रहा है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है राउरकेला उड़ीसा के अंदर बन रहा है। सर जी इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। क्या नाम होगा? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। अब यहीं पर एक ट्विस्ट मैं आपके सामने पैदा कर देता हूं कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहां पर है, ये जरा आप बताएंगे। तो याद रखना बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है ये राउरकेला उड़ीसा के अंदर बन रहा है। पूछा जाए कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहां पर है, तो ये रांची झारखंड के अंदर बन रहा है। देखो दोनों ही क्वेश्चंस अलग हैं, दोनों को ही आपको याद करना है। कहीं पर भी कोई जो है वो आपको डाउट जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे ही देखो मैंने मुंडा लिया ना, मुझे याद आ गया सुंडा जल संधि, और सुंडा जल संधि मैंने आपको याद करवाया था किन दो स्थानों के बीच में? सुमात्रा और जावा के बीच में। बताया था ना, मलक्का जल संधि मलेशिया और सुमात्रा के बीच में, और पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में। पूछा जाए कि जो बॉस जल संधि है ये कहां पर है? ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है।
बॉस जल संधि। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सबसे प्यारी नदी थी जिसका जैसे ही मैं नाम नोट कर रहा था और मैं लिखाई पढ़ाई कर रहा था तो हमारे जो गृह मंत्री हैं वो बोल रही थी कि अरे ये ससुरा कैसा नाम है। मैंने कहा देखो क्या नाम है यार मर्रे डार्लिंग। डार्लिंग एकदम खुश हो गए। तो भाई साहब याद रखना मर्रे डार्लिंग जो है ये रिवर है और ऑस्ट्रेलिया की बड़ी फेमस रिवर है। तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया था। ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। कैनबरा यहाँ की राजधानी है। मुद्रा जो है वो आपकी डॉलर है। कि किस संघ शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता जो योजना स्टार्ट की है वो किस संघ शासित प्रदेश ने की है? तो भैया वो दिल्ली ने की है। किसने की है? दिल्ली ने की है। और इस योजना का मकसद क्या है कि देखिएगा, अब सपोज करो वाइफ और हस्बैंड, अगर वाइफ की जो है वो अगर कोविड-19 से डेथ हो गई है तो जो है पति को 2,500 रुपया मिलेंगे। अगर किसी का पति खत्म हो गया है तो भैया उसको वाइफ को जो 2,500 रुपये मिलेंगे। अगर कोई अनाथ हो गया है बच्चा तो उसको भी 2,500 रुपया मिलेंगे। तो ये दिल्ली सरकार ने इस योजना का जो है वो शुभारंभ किया है और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता। तो इस सभी को चीजों को आप याद रखिएगा। देखिए दिल्ली का नाम आया है तो दिल्ली के नाम आपको याद रख लेना है कि सबसे ज्यादा एकमात्र जो है संघ शासित प्रदेश है जिसके अंदर जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है वो दिल्ली का है। आप पूछेंगे सर जी बिहार यानी वाल्मीकि नेशनल पार्क उसका भी तो है ना बिहार का? नहीं, वो राज्य है। राज्य की कैटेगरी के अंदर बिहार के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो जनसंख्या घनत्व है। लेकिन संघ शासित जो प्रदेश है ये दिल्ली है और दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। अच्छा, आपको मैंने कल एक योजना बताई थी जहां वोट वहां वैक्सीनेशन जो प्रारंभ किया था यह भी आपका दिल्ली ने किया था। इस समय एक चीज और याद रखना कि सबसे पहला एशियाई जो खेल हुए थे ना 1951 के अंदर ये भी अपनी दिल्ली के अंदर हुए थे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अरे एक और क्वेश्चन बन गया, पूछा जाए कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक जो स्थापित हुआ था ये अपनी दिल्ली के अंदर हुआ था और दिल्ली के जो सीएम है वो अरविंद केजरीवाल है। कौन है बताओ? अरविंद केजरीवाल जी। इन सभी को याद रखना, भूलना मत, पेपर के लिए बड़ा ही जरूरी है। पूछा जाए कि विश्व की सबसे ज्यादा जो प्रदूषित राजधानी है वो दिल्ली है, अपना दिल्ली। याद रखना है दिल्ली जो है ये विश्व की सबसे ज्यादा प्रदूषित जो है वो राजधानी है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स ये जो एक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था ये कहां पर हुआ था? कर्नल साहब हरियाणा। याद रखना, कर दे चढ़ाई, करनाल के अंदर हुआ था आपका ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। अच्छा, एक और मैं योजना पूछता हूं, घर घर औषधि योजना का संबंध किस राज्य से है? अरे चिरंजीवी योजना मतलब राजस्थान, कोविड फतेह योजना पंजाब, या मेहतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़। तो अब भाई उत्तर प्रदेश की कौन सी है? वही छतरी योजना योगी बाबा। तो इन सभी चीजों को आप हल्का हल्का अपने ब्रेन के अंदर जरूर रखें और किसी भी क्वेश्चंस को आप हल्के में ना लें। मैं चाहूंगा कल से हरियाणा, मध्य प्रदेश और अपना उत्तर प्रदेश इन सभी से संबंधित जितना भी एक एक टॉपिक में लिया करूंगा और उसकी एकदम ऐसे पढ़ाई किया करेंगे कि उनमें से एक भी क्वेश्चन जो नहीं बचेगा। छोटा बड़ा लिंग अनुपात या फिर वहां का जो परिवहन सिस्टम है या फिर राजनीति है, पहला राज्यपाल कौन था, मुख्यमंत्री कब कौन सा हुआ था, एकदम टेंशन मत लो, हम कल से आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। मोटिव सिर्फ इतना होता है कि यार जो आपका यूपी पैट है, यूपी टेट है, ये सब एग्जाम होने वाले यूपी एसआई, यूपी पुलिस का होगा, इन सब के लिए जो आप बेहतर कर पाए ये हमारा मोटिव है। यार कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो और बस अपना ख्याल रखिएगा। और यार बिना लाइक किए मत जाया करो, बिकॉज मैं नहीं बोलता हूं, ये मैं जानता हूं, सब्सक्राइब के लिए भी नहीं बोलता हूं, लेकिन आप जो है वो आया तो मतलब लाइक किया। तो ये सब चीजों का आप याद रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।